तो हम लोग आज साइंस डिस्कस करने जा रहे हैं। साइंस का चैप्टर हमारा लाइट प्रकाश चल रहा था। प्रकाश चैप्टर में हमने कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स और कुछ डेरिवेशन देखे थे। मेन डेरिवेशन पे जिस पे हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं उस डेरिवेशन की बात करें, कुछ फार्मूले देखे थे यहाँ पर, जैसे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध हमने देखा। फोकस दूरी में संबंध, रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमने संबंध यहाँ पे हमने क्या देखा कि इनमें संबंध होता है R बराबर होता है F बराबर होता है R/2। तो ये एक रिलेशन होता है। फिर हमने देखा UV एंड F में संबंध, दूसरा फार्मूला था। ये फार्मूले याद हो जाएंगे तो डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा फार्मूला था UV एंड F में संबंध, UV एंड F में संबंध, एक रिलेशन ये हमने देखा था। और ये मैंने दोनों के लिए देखा था। तो इसका फर्स्ट फार्मूला आया था 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। यहाँ से ये निकल के आया था 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। और कुछ इसी का दूसरा फार्मूला भी ये एक फार्मूला आया था किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। और एक फार्मूला यहाँ से हमने निकाला था 1/F इज इक्वल टू, सेम फार्मूला आया था 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ये सेम फार्मूला है, यही फार्मूला है अवतल दर्पण के लिए और यही फार्मूला है उत्तल दर्पण के लिए। तो ये था उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए जो रिलेशन निकला था वो ये निकला था। इस अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर F क्या है, F आपको याद रखना है फोकस दूरी है, F फोकस दूरी है। अगर आपसे पूछे V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी, जो V का मान है वो प्रतिबिंब की दूरी है। और U है वो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी। तो ये हमारी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमको इस चैप्टर में याद रखनी है। पूरे चैप्टर में अगर ये चीज़ें आपको याद है कि रिलेशन क्या है, F इज इक्वल टू R/2, ये है त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होती है। UV/F में संबंध, अगर कहीं वस्तु रखी है तो उसे U से लिखेंगे उसकी दूरी को, अगर कहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का तो उसको V से लिखेंगे। और अगर लेंस जो हमारे पास दर्पण दिया होगा उस दर्पण की फोकस दूरी इसको स्मॉल f से लिखेंगे। और एक बात याद रखना, अवतल दर्पण की जितनी दूरियां हैं सब माइनस में लेंगे। अवतल दर्पण की सभी दूरियां, वो चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, सारी दूरियां हम लोग किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है और जो प्रतिबिंब की दूरी है ये प्लस में होगी, वस्तु की दूरी माइनस में होगी। तो ये आपको दो बातें याद रखनी है, तभी आपको न्यूमेरिकल करना अच्छा लगेगा, नहीं तो आपको न्यूमेरिकल कम समझ में आएंगे। अगर आपको चिन्ह परिपाटी का नियम कहते हैं इसको, चिन्ह परिपाटी का नियम अगर आपको नहीं आता है तो फिर इनकी दूरियां आप माइनस में कब ले लोगे, कब प्लस में ले लोगे, आप बता नहीं पाओगे। तो ये आप अगर बता ले जाते हो कब माइनस में लेना है कब प्लस में लेना है तो न्यूमेरिकल आपका आसान हो जाएगा। आज जो हम चीज़ और पढ़ने वाले हैं, एक है रेखीय आवर्धन, एक है रेखीय आवर्धन जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आवर्धन, रेखीय आवर्धन, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन इसको कहते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ने वाले हैं आज हम। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन में इसको स्मॉल m से, सॉरी f से नहीं, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m इज इक्वल टू, ये होता क्या है, ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे में वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई। ये हमारी क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन। अगर कोई तुमसे पूछे कि लीनियर मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं या फिर रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं तो आप बता दो, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं या फिर रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्लियर है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको बोलेगा
कि इसकी वस्तु की ऊंचाई बताओ, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तब यही फार्मूला लगेगा। यही एक बचा था जो आपको टॉपिक बताना था, पढ़ाना था। अगर कोई आपसे ये डेफिनेशन पूछे रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, तो बता दो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को बट लीनियर मैग्निफिकेशन या फिर रेखीय आवर्धन कहते हैं। और इसका रिलेशन एक होता है प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी के साथ में, एक और रिलेशन होता है जो लीनियर मैग्निफिकेशन का संबंध होता है। एक और संबंध होता है, m इज इक्वल टू होता है, हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को स्मॉल h से लिखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई को स्मॉल h से लिखेंगे और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग कैपिटल H से लिखेंगे। देखो जो वस्तु रखोगे उस कोई ना थोड़ी बहुत तो ऊंची होगी, कुछ ना कुछ उसकी ऊंचाई होगी, और जब आपका प्रतिबिंब बनेगा उसकी भी कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी। तो उन्हीं दोनों का जब आप अनुपात निकाल दोगे वही m की वैल्यू हो जाएगी। ये m ही बताएगा आपको कि वस्तु जो बन रही, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वस्तु से छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, ये m बताएगा आपको। क्लियर है? m आपको क्या बताएगा, जो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है वो वस्तु से छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है। अगर m का मान, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर m का मान 1 से बड़ा आ रहा है, m आपने निकाला, रेखीय आवर्धन निकाला और m का मान 1 से बड़ा आ रहा है, तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वस्तु से बड़ा बनेगा। कब? जब m का मान 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब हमारा वस्तु से बड़ा होगा। और m का मान अगर 1 से छोटा है, m का मान अगर 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब हमारा जो 1 से छोटा मतलब वस्तु से छोटा बनेगा। दो चीज़ें हैं, मैंने बताया अगर m इज़ ग्रेटर देन 1 तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, एक ये बात आपको याद रखनी है। और अगर हमने कहा है m का मान छोटा है 1 से तो प्रतिबिंब m का मान छोटा होगा तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ये बात आपको एक याद रखनी है। अगर m का मान बड़ा है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, और अगर m का मान 1 से छोटा आएगा तो प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। और m का मान अगर 1 के बराबर आ गया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, m का मान 1 से बड़ा आएगा तो ये कंडीशन है, 1 से छोटा आएगा तो ये कंडीशन है, और m का मान 1 ही आ गया तो वस्तु के बराबर बनेगा। इस केस में जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के बराबर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर बनेगा। तो एक चीज़ ये आपको याद रखनी है, मैंने बताया था कि इसमें एक और संबंध होता है, क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई, ये बराबर होता है -v अपॉन u। जो रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है वो एक इस फार्मूले के भी बराबर होता है -v अपॉन u। क्लियर है? तो -v अपॉन u फार्मूला लगा देंगे, उससे भी m का मान निकल के आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये अपने रफ पे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में न्यूमेरिकल करने वाले हैं। आज हमारी पूरी क्लास जो रहेगी वो न्यूमेरिकल क्लास रहेगी, और बोर्ड में जो आए हुए न्यूमेरिकल हैं हम लोग वो भी पढ़ेंगे कि बोर्ड में जो न्यूमेरिकल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल आज हम कराने वाले हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए अपनी रफ पे। m के मान पर थोड़ा और हम बात करेंगे। जो रेखीय आवर्धन है हमारा, रेखीय आवर्धन, इसके बारे में दो बातें और आपको पता होनी चाहिए कि m का मान, अगर m का मान पॉजिटिव आ गया, m का मान कैसा आ गया? धनात्मक, जिसको आप धनात्मक भी कहते हो। m का मान प्लस में आ गया, चाहे ये बात याद रखो, m का मान अगर प्लस में आया है, बात सुनिए मेरी, m का मान अगर प्लस में आया है या फिर m का मान अगर धनात्मक है तो याद रखिए कि अगर लेंस, उस समय दर्पण कैसा होगा, लेंस दर्पण जो हमारा है वो उत्तल दर्पण होगा। अगर m का मान प्लस में है तो उत्तल दर्पण उस समय होगा। दर्पण कैसा होगा? उत्तल होगा। अगर सवाल में कह दिया उत्तल दर्पण तो m का मान फिर आप पॉजिटिव लोगे, वो कहेगा नहीं m का मान इतना है, बट अगर उसने कह दिया दर्पण जो है वो पॉजिटिव है, मतलब दर्पण जो है उत्तल है, तो m का मान हमेशा कैसा लेना है आपको? प्लस में लेना है। दिया नहीं होगा कि प्लस में लो कि माइनस में, अपने आप वो खाली दे देगा कि इतना m है, फिर आप जानो आपको प्लस में लेना है कि माइनस में। तो अगर उत्तल दर्पण कहेगा तो हमें m का मान क्या लेंगे? प्लस में ले लेंगे। अगर, और फिर प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में कैसा बनता है? आभासी बनता है। तो ये दो केस याद रखिएगा। अगर हमारा m का मान धनात्मक आ गया
तो आभासी बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और दर्पण कैसा होगा, उत्तल, तब धनात्मक लेना है। ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर m का मान ऋणात्मक आ गया, माइनस में आ गया, m का मान अगर ऋणात्मक आ जाता है, निगेटिव आ जाता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो उस समय हमारा दर्पण कैसा होगा, दर्पण हमारा अगर मैं बात करूं तो दर्पण अवतल होगा। दर्पण कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। और अगर मैं इससे बात करूं कि अगर ये निगेटिव, तो अगर अवतल दर्पण का है तो m का मान निगेटिव लेंगे। ये उल्टा भी सही है, अगर m निगेटिव आया तो दर्पण अवतल होगा, अवतल दर्पण है तो m का मान निगेटिव होगा, ये बात है। और अगर m का मान माइनस में है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, ये बात आपको याद रखनी है। क्या बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। बाकी मैंने यहाँ पे दो बातें बताई है, वो याद रखना। m का मान 1 से बड़ा है, प्रतिबिंब बड़ा होगा वस्तु से। m का मान 1 से छोटा है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। m का मान 1 के बराबर है तो वस्तु के बराबर होगा। ये हमारी कंडीशंस हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर लिए। और फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए, आपकी स्क्रीन पे हम प्ले कर रहे हैं। न्यूमेरिकल को अपनी कॉपी पे नोट करोगे और अब पहले आप बोर्ड की तरफ देखिए। अभी एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण हमारा कैसे है, एक बात पहले नोटिस कर लो। दर्पण हमारा अवतल है और अवतल दर्पण में सभी दूरियां माइनस में लेते हैं। अवतल दर्पण में जितनी भी दूरियां हम लोग माइनस में लेंगे। 10 सेंटीमीटर है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर पर क्या रखा है, वस्तु रखा है। तो प्रतिबिंब पूछ रहा है कहाँ बनेगा, मतलब v का मान आपसे पूछ रहा है। तो सारी दूरियां ले लेंगे। हमसे कहा है फोकस दूरी 10 है, तो लिखेंगे फोकस दूरी जो है उसको f से लिखते हैं। तो f बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ये भी दूरी माइनस में लेंगे क्योंकि दर्पण हमारा क्या है, अवतल, तो माइनस 10 सेंटीमीटर लेना है। फिर आपसे कह रहा है दूरी वस्तु के लिए प्रतिबिंब, वस्तु की दूरी u से लिखते हैं। तो ये वस्तु की दूरी जो है, वस्तु की दूरी u बराबर कितना है, माइनस का 20 सेंटीमीटर। कह रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब v का मान आपसे पूछ रहा है। हम संबंध जानते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमें ये माइनस का 1/10 दिया हुआ है f का मान, 1/v निकालना है, प्लस है u का मान -20 है, तो यहाँ 20 लिख देंगे। -20 है, इस प्लस को माइनस कर देगा, ये वाला -20, तो बीच में माइनस इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/10 प्लस का 1/20 बराबर 1/v। क्लियर है, 1/v इधर लिख लो, पहले इसी का मान निकालना है। यहाँ पर या तो एलसीएम किसी को लेना आता है तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, दो भिन्न है। तो माइनस का 1/10 है, प्लस 1/20 है, लासा ले लो, लासा 20 आएगा। 20 को 10 से काटो तो ये 2 बचेगा, ऊपर गुणा हो जाएगा 1 से, तो माइनस का 2, बीच में प्लस लगाया, प्लस लगा लिया, 20 से काटो 1 आएगा। तो 1/v बराबर यहाँ से हो जाएगा, 2 से चला गया 1, माइनस का 1/20 बचा, तो v बराबर आ जाएगा, पलट दो दोनों तरफ, तो v बराबर आ जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो ये है वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति। हमसे पूछा था प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति तो पूछा है हमसे, कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा। क्लियर है, ये न्यूमेरिकल था, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अवतल दर्पण, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर हमसे v का मान पूछा है, तो वक्रता त्रिज्या जो दिया है आपको, वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो कैपिटल R का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है तो माइनस ले लेंगे, -20 सेंटीमीटर। क्लियर है। यहाँ से अगर हम f निकालें तो आप जानते हो सर R/2 होता है, तो यहाँ से माइनस का 20/2 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो f का मान हमारे पास -10 सेंटीमीटर आ गया। फोकस दूरी हमको दी नहीं थी लेकिन हमने निकाल ली, क्योंकि हमें पता है संबंध किसमें, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में R/2 होता है, अभी हमने बताया भी आपको। फिर क्या है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखी है,
कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखी है, यू का मान दिया है -15 सेंटीमीटर। वस्तु रखी है ना, वस्तु को यू से लिखते हैं, तो यू बराबर -15। अब हमसे कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, तो वी का मान हमसे पूछा है। हम संबंध जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। सारे मान इसमें रखेंगे। 1/f माइनस का 10 रखो प्लस 1/v बराबर 1/v, ये निकालना है हमको, प्लस 1/u का मान माइनस का 15 रखो। ये वाला माइनस इसको माइनस कर देगा, ये वाला जो माइनस है इसको माइनस कर देगा, तो हो जाएगा कितना, माइनस का 1/10 बराबर 1/v माइनस 1/15। ये जो 15 आएगा इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा -1/10 प्लस का 1/15 बराबर 1/v हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो 15 दूना 30 होगा, 10 से काटोगे तो 3 आ जाएगा, 15 से काटोगे तो 2 आएगा, और 2 से 3 चला गया तो माइनस का 1/1 बचा बराबर 1/v यहाँ पर होगा, और माइनस का 1/30 हो गया तो v का मान जो पलट दो तो माइनस का 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो -30 सेंटीमीटर दूर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन था, उसी पर रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। चलिए इधर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 40 सेंटीमीटर। इसमें ध्यान से सुनिएगा, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, वस्तु की लंबाई इसने दे रखी है 4 सेंटीमीटर एक लंबी वस्तु है, और 30 सेंटीमीटर दूर रखी है, वस्तु की बात कर रहा है। तो अगर प्रतिबिंब की स्थिति व प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, दोनों बतानी है। प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहाँ पर बनेगा, और वो कितना लंबा है कितना बड़ा है, वो कहाँ पर, उसकी लंबाई और प्लस उसकी पोजीशन दोनों आपको फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है पहले लिख लेंगे। हमारे पास दिया क्या है, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग r से लिखते हैं, कितना दिया है -40 सेंटीमीटर। माइनस में हमने इस लिया क्योंकि हमारे पास दर्पण कैसा है, अवतल। जब अवतल दर्पण कहेगा तो सारी दूरियां आपको माइनस में लेनी ही है। तो यहाँ से अगर आप f निकालो तो कितना आ जाएगा, r/2 होता है, तो -40/2 सॉल्व करोगे तो माइनस का 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। 2 से भाग करो 40 को तो 20 बचेगा, तो f का मान हमारे पास में 20 सेंटीमीटर आ गया। इस सवाल में दे रखा है कि वस्तु कहाँ पर है, वस्तु की दूरी है -30 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी हमने -30 सेंटीमीटर ले ली। प्रतिबिंब हमसे पूछ रहा है तो हमें संबंध पता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। इसमें हमने f का मान रखा 1/-20 बराबर 1/v है निकालना, प्लस और u का मान रखा -30। अब ये जो माइनस है इसको माइनस कर देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/-20 बराबर 1/v माइनस 1/30। ये 1/30 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास में क्या, माइनस का 1/20 प्लस 1/30 बराबर 1/v। 1/v को पहले लिख लो, -1/20 प्लस 1/30, और इसमें अगर एलसीएम ले लोगे तो 60 आएगा। 60 जो है 20 से भाग करोगे तो माइनस का 3 बचेगा, 20×3 60 होता है, एलसीएम 60 ले लो, 20 से भाग करो 3 आएगा, ऊपर गुणा कर दो माइनस का 3, 30 से काटोगे तो 2 आएगा, प्लस का 2, तो माइनस के 3 से प्लस का 2 गया, तो 1/v बराबर माइनस का 1 बचेगा, 1/60, v बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर। तो ऊपर दिया 4 सेंटीमीटर लंबी है, बस उसका मतलब कोई मान नहीं। अभी सवाल कंप्लीट कहाँ हुआ है, थोड़ा धैर्य रखो कि बीच में होने लगेगा कुछ, एक सीक्वेंस में काम होगा। जो चीज़ पहले पूछी गई थी प्रतिबिंब की स्थिति वो आपने बताई है, अभी कहाँ दूसरा पार्ट हुआ है, अभी बचा है ना दूसरा पार्ट, तो उसको निकालेंगे अभी। अब हमारे यहाँ पर काम आएगा जो हमने आपको रेखीय आवर्धन पढ़ाया है। वस्तु की लंबाई में संबंध एक ही है जब रेखीय आवर्धन है। तो हमने पढ़ाया था m जो है, m का मान वो दो फार्मूले होते हैं, एक तो स्मॉल h बटे कैपिटल H होता है, और एक m का मान होता है माइनस का v/u। तो इन्हीं दोनों को आप ले लीजिए, निकल आएगा। यहाँ से वस्तु की जो ऊंचाई दे रखी है कैपिटल H बराबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कैपिटल H कितना है, 4 सेंटीमीटर है। वस्तु की ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर है, तो स्मॉल h बटे में कैपिटल H बराबर माइनस का v/u। स्मॉल h हमको निकालना है, कैपिटल H दिया है 4, माइनस का v का मान आया है हमारे पास -60, तो यहाँ रख देंगे -60।
u का मान आपके पास में आया है कितना, -30, यहाँ रखेंगे -30। u का मान माइनस है, माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, -2, तो h बटे कितना आ जाएगा, h बटे हो जाएगा 4 बराबर -2, और 4 उधर चला जाएगा तो h बराबर आ जाएगा -8 सेंटीमीटर। माइनस का आया है, इसका मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और कितना लंबा बनेगा, 8 सेंटीमीटर बनेगा, तो दुगना बन रहा है। देख लो, वस्तु कितनी है, 4 सेंटीमीटर की, प्रतिबिंब कितना बन रहा है, 8 सेंटीमीटर का। तो ये हमारा क्या करेगा, 8 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब है। माइनस का मतलब क्या है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अगर माइनस में आ जाए, प्रतिबिंब की लंबाई निगेटिव हो, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। क्लियर है, तो हमने यहाँ से देखो निकाल लिया। अब ये v तुम्हें नहीं पता होता तो कैसे तुम निकाल पाते स्मॉल h का मान, इसीलिए पहले v निकाला गया है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो r का मान दिया है, अवतल दर्पण है, कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो इसमें वक्रता त्रिज्या जो है वो कितना है, यहाँ से 3 मीटर है। तो f फोकस दूरी इसकी जो आएगी वो 3/2 1.5 मीटर प्लस में लेना है। फोकस दूरी इसकी प्लस में लेना है, क्योंकि दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है, तो फोकस दूरी प्लस में होगी। उत्तल दर्पण है, एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूर है, तो u का मान दिया है -5 मीटर स्थित है। तो प्रतिबिंब की प्रकृत व आकार ज्ञात कीजिए। तो पहले v का मान निकालो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f का मान कितना है, 1.5। v का मान पता नहीं है, निकालना है, प्लस 1/-5। ये -5 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1/-5 इधर ले आओ, तो मेरे पास हो जाएगा 1/v बराबर 1.5 -1/5 प्लस का हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे। तो 1/v इज इक्वल टू हमारे पास एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, डेसिमल हटा दो, यहाँ 0 ले लो, यहाँ पे 15, और इसका एलसीएम ले लो, 15 ले लो। तो 15 से 15 कटा 10 आ जाएगा, 15 5 से कटा तो 3 आ जाएगा। तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 13/15, और v बराबर जब निकालोगे तो पलट जाएगा मान, 15/13 मीटर आ जाएगा। ये v का मान आ गया, जो प्रतिबिंब है ये उसका मान है। अब हमसे पूछा क्या है कि इसका आकार बताओ, तो आकार m पूछ रहा है, माइनस का v/u होता है, माइनस का v कितना है, -13, मैंने 15/13, और u का मान है -5, माइनस से माइनस कट गया, 5 से कट गया, तो 5 × 15, 3/13 आ जाएगा। 3/13 एक से छोटा आएगा, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा। तो आकार भी बता दिया, स्थिति भी बता दी, आकार, और कैसा बनेगा, आभासी बनता है, क्योंकि दर्पण कैसा है, उत्तल, तो उत्तल में दर्पण ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा, अभिआभासी बनेगा। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद यहाँ लिख लीजिएगा कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा व आभासी बनेगा। क्लियर है, ये लास्ट में लिख दीजिएगा। ये है प्रतिबिंब की स्थिति, 15/13 मीटर रहेगा, सारी चीज़ें मीटर में गिवन है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इस टाइप से जितने भी क्वेश्चंस हैं, और आप लगा सकते हो, आपकी बुक में दिए हुए क्वेश्चंस हैं, आप घर से प्रैक्टिस करके आइएगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन करके लेके आना है आप लोगों को, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको।